आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किसी क्षेत्र के समय का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि समय का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। तो इसे पढ़ने से पहले हम देशांतर रेखा के बारे में पढ़ते हैं। इसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, इसे हम और अच्छे से देख लेते हैं देशांतर रेखा क्या होती है। तो देशांतर रेखा एक प्रकार की काल्पनिक रेखा होती है जो कि ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची जाती है। यह देशांतर रेखा की कुल संख्या होती है 360। जो पहली रेखा होती है उसे कहा जाता है 0 डिग्री देशांतर रेखा। यह उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची जाती है और इसी 0 डिग्री देशांतर रेखा जो कि ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरती है और इसी के माध्यम से इसी को आधार मानकर समय का निर्धारण किया जाता है। अगर हम 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व की ओर अगर 1 डिग्री जाते हैं तो उस स्थिति में हमें 4 मिनट का लाभ होता है। वहीं अगर हम इस 0 डिग्री देशांतर रेखा के पश्चिम की ओर 1 डिग्री जाते हैं तो हमें 4 मिनट की हानि होती है। अर्थात इसी पूर्व और पश्चिम दिशा में जाने पर 4 मिनट के लाभ और 4 मिनट की हानि के आधार पर हम किसी क्षेत्र के समय का निर्धारण करते हैं। हमारा देश 82.5 अंश पूर्वी देशांतर में स्थित है। इसका तात्पर्य है यह पूर्व में स्थित होने के कारण हमें जो समय होगा वह लाभ की स्थिति में होगा। 360 डिग्री देशांतर रेखा को कुल 24 जोनों में विभाजित किया गया है, अर्थात प्रत्येक 15 डिग्री को एक जोन कहा जाता है और कुल 360 डिग्री को 24 जोनों में विभाजित किया गया है। एक जोन का मान होता है 15 डिग्री, अगर हम इसे भाग कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा 24। इस प्रकार कुल ग्लोब को 24 जोनों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक 15 डिग्री का मान होता है 1 घंटा। तो इसी के आधार पर किसी क्षेत्र के समय का निर्धारण किया जाता है। यदि वह क्षेत्र पूर्व दिशा में स्थित है तो उसे प्लस लिया जाएगा और अगर वह क्षेत्र पश्चिम दिशा में स्थित है तो समय को पीछे लिया जाएगा। हमारा देश में जो मानक समय होता है वह 82.5 अंश पूर्वी देशांतर है। हमारे देश में जो पूर्व और पश्चिम का क्षेत्र है उसके जो अंतिम देशांतर रेखा है उसका एवरेज लिया गया है। इस प्रकार जो एवरेज है वह 82.5 अंश पूर्वी देशांतर लिया गया है और यह इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है और इसी के आधार पर हमारे देश के समय का निर्धारण किया गया है। इस प्रकार हमारा देश पूर्वी देशांतर में स्थित है, इस कारण इसे 5.5 घंटा आगे लिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 82.5 अंश को अगर आप 15 से भाग देंगे तो आपको प्राप्त होगा 5.5 घंटा। इस प्रकार जो हमारा देश है पूर्व में स्थित होने के कारण यह 5.5 घंटा आगे है और जो मानक समय होता है उसे ग्रीनविच टाइम से आधे घंटे के गुणक के आधार पर लिया जाता है। इसके बाद हम अगला पढ़ते हैं भूमध्य रेखा के बारे में। भूमध्य रेखा एक प्रकार की 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है जो कि ग्लोब के मध्य से होकर गुजरती है और यह पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा होती है जिसे अक्षांश रेखा कहा जाता है। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है जो कि ग्लोब के मध्य से होकर गुजरती है। इसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है। यह ब्राज़ील से होकर गुजरती है। इसके अतिरिक्त यह मालदीव, इंडोनेशिया इन सभी देशों से होकर गुजरती है। इसके बाद अगर हम उत्तर दिशा में 23.5 अंश लेते हैं तो उस रेखा को कहा जाता है कर्क रेखा जो कि हमारे देश भारत से होकर गुजरती है। इसके अतिरिक्त यह म्यांमार और चीन से भी होकर गुजरती है। अगर हम दक्षिण दिशा में 23.5 अंश लेते हैं तो उस रेखा को कहा जाता है मकर रेखा और यह रेखा अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया इन सभी देशों से होकर गुजरती है। हमारे देश में कौन कौन से राज्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है तो हमारे देश के 8 ऐसे राज्य हैं जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। यहां पर आप देख सकते हैं यह है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। ये ऐसे 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। सबसे लंबी कर्क रेखा मध्य प्रदेश राज्य में है जबकि सबसे छोटी कर्क रेखा राजस्थान राज्य से होकर गुजरती है। तो ये थे कर्क रेखा के बारे में। अगला हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। जिस प्रकार हमने देखा कि 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहा जाता है, उसके आधार पर किसी क्षेत्र के समय का निर्धारण किया जाता है, उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है उसे कहा जाता है और इसी के आधार पर किसी क्षेत्र के तिथि में अंतर का निर्धारण किया जाता है। इसका निर्धारण वाशिंगटन में संपन्न हुए इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में निर्धारित किया गया कि 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाएगा। अगर कोई नाव है वह पूर्व से पश्चिम की ओर
जाती है तो उसे 1 दिन का लाभ होगा। अगर वह पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है तो उसे 1 दिन की हानि होगी। अर्थात यह रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है और इसी के आधार पर पूर्व और पश्चिम दिशा में जाने पर 1 दिन का लाभ और 1 दिन की हानि होती है। इसे याद रखिएगा, अगर कोई नाव पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है तो उसे 1 दिन का लाभ होगा, वहीं अगर वह पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है तो उसे 1 दिन की हानि होगी। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को उसके सुविधा के आधार पर 4 बार मोड़ा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो कि 180 डिग्री देशांतर में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बेरिंग जल संधि के समांतर स्थित है। इसके अतिरिक्त यह भी महत्वपूर्ण बिंदु है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को 4 बार मोड़ा गया है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। तो ये थे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदु, जिसे याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बेरिंग जल संधि के समांतर स्थित है और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को 4 बार मोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।